हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है ए हाउस ए होम। हाउस यानी के मकान और होम यानी के घर। ठीक है, ये हो गया मकान। ठीक है, हाउस। होम क्या हो गया? घर। ये आपने याद रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? एक हाउस और होम में क्या फ़र्क है? डिस्कस इट विद योर पार्टनर। पार्टनर होता है साथी। अपने साथी के साथ डिस्कस करो, बातचीत करो। देन रीड द पोएम। बाद में आप पोएम पढ़ो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए जी। व्हाट इज़ ए हाउस? एक हाउस क्या होता है? एक मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ये ईंटों और पत्थरों से बना होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड। और कुछ सख्त लकड़ियों से बना होता है। सम विंडो ग्लास। कुछ खिड़कियाँ शीशे की बनी होती हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड। और एक यार्ड होता है, यानी कि एक क्या होता है जिसको हम कहते हैं सहन होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। छज्जे और चिमनियाँ भी होती हैं। ठीक है, जैसे खिड़कियाँ होती हैं ना आपकी, तो उसके बाहर छज्जे होते हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। ठीक है, एंड टाइल फ्लोर्स। और फर्श पर टाइल लगी होती है। एंड स्टक्को एंड रूफ। और छत और दीवारों पर प्लस्तर चढ़ा होता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर। और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। किसमें? एक मकान में। ठीक है, चलिए जी, अब पढ़ते हैं हम एक घर के बारे में। एक घर क्या होता है? व्हाट इज़ ए होम? एक घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली। यहाँ प्यार होता है और एक ख़ानदान होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स। और एक दूसरे के लिए काम किया जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर। यहाँ भाई और बहनें होती हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स। बाप और माएँ होती हैं। ठीक है, इट्स अनसेल्फिश एक्ट। यहाँ बेलवस बगैर किसी गर्ज से एक दूसरे की मदद की जाती है। एंड काइंडली शेयरिंग। और चीज़ें एक दूसरे से शेयर की जाती हैं। एंड शोइंग योर लव्स। और एक दूसरे को प्यार किया जाता है, प्यार जतलाया जाता है। यू आर ऑलवेज केयरिंग। जहाँ आपकी हमेशा केयरिंग होती है, देखभाल होती है। किसमें? एक घर में। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम। ठीक है, तो ये किसने लिखी है बच्चों? बताओ मुझे। लॉरेन एम हाली ने। ठीक है, पोएट का नाम ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना, ये यहाँ तक, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग विद द पोएम। नज़म के साथ काम करना। ठीक है, नज़म के साथ अब हम काम करेंगे। नज़म क्या है? ठीक है, डू यू एग्री विद द पोएट सेज। क्या तुम शायर से राज़ी हो जो कुछ उसने बोला? टॉक टू योर पार्टनर। अपने साथी से बातचीत कीजिए। एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। और इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, जुमले कौन से हैं वो अब हम देखते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना रख लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी। ए हाउस इज़ मेड ऑफ। एक मकान किस चीज़ से बनता है? क्या क्या चीज़ें लगती हैं? पहली चीज़ लिखो बच्चों, ब्रिक्स। BRICKS। ब्रिक्स यानी कि ईंटें। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है? STONES।
स्टोन्स पत्थर, ठीक। उसके बाद क्या लगता है, एंड हार्ड वुड, और सख्त लकड़ी। तीन चीज़ें लगती हैं, पत्थर, ईंटें और लकड़ी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा दो। अब दूसरा क्या कहता है, देखो, चलिए जी, इट हैज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, विंडो ग्लास होता है, WINDO, विंडो ग्लास। और मकान में क्या होता है, यार्ड, एक यार्ड होता है, सहन होता है, ठीक है। ये और क्या होता है बच्चों, ईव्स होता है, EAVES, ईव्स यानी कि छज्जा जो होता है। उसके बाद क्या होता है, चिमनीज, CHIMNEYS, चिमनीज होती हैं। और क्या होता है, हैं, टाइल फ्लोर्स, TILE, टाइल, FLOORS, है ना, फर्श पर टाइलें लगी होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये रूफ, एक छत होती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, ठीक है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, चलिए जी, इसको मिटाओ, ठीक। ऊपर ले जाओ बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर भी कुछ लिखा है हमने, ठीक है। चलिए जी, मिटा दिया, ठीक। नीचे चलते हैं अब तीसरे में। अब होम की बारी आई है, हाउस का हो गया। ए होम इज़ मेड बाई, होम किससे बनता है, किससे बनता है बताओ। पहला आएगा ए लविंग फैमिली, क्या आएगा, ए लविंग फैमिली, ठीक है, FAMIL, लविंग फैमिली। और क्या आएगा, हु डज अनसेल्फिश, हु डज UNSELFISH, अनसेल्फिश, एक्ट्स फॉर ईच अदर। ये बच्चों नोट करो पहले, ठीक है। एक घर में क्या होता है, तब घर बनता है, लविंग फैमिली होती है, प्यार भरी फैमिली होती है, जहाँ एक दूसरे को प्यार मिलता है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के, ठीक है। चलिए इसको मिटाओ, पहले मिटा दिया, चलो जी। अब हमारा बचता है 4 वाला, ठीक है। इट हैज़, इसमें क्या होता है, घर में कौन कौन होता है, सबसे पहले होते हैं ब्रदर्स, क्या होते हैं, ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होती हैं, सिस्टर्स, SISTERS, सिस्टर्स। उसके बाद क्या होता है, फादर मदर, ठीक है, FATHERS, फादर्स, ठीक है, MOTHERS, फादर्स और मदर्स यहाँ इसलिए लिखा जाता है बच्चों क्योंकि ये एक घर की बात नहीं है, ठीक है, सभी घरों की बात है, हर घर में बाप और माएँ होती हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्या होता है, एंड ए डीप फीलिंग ऑफ, डीप फीलिंग ऑफ, ठीक है, शेयरिंग एंड केयरिंग, एंड, ठीक है। एक घर में क्या होता है, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं,
ठीक है, जिनका आपस में गहरा तल्लक होता है, डीप फीलिंग होती है, गहरा एहसास होता है एक दूसरे को, ठीक है, शेयर करने का चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे की केयर करने का, हिफाजत करने का, ठीक है, देखभाल करने का एक अच्छा गहरा एहसास होता है, अच्छी खासी फीलिंग होती है, ठीक है। चलिए जी, इसको मिटाओ। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, ठीक है। नो कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अपने हाउस और मकान के बारे में। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है, कुछ लिखना है, ठीक है। पहले लिखेंगे हम हाउस के बारे में, फिर लिखेंगे होम के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? हाउस के बारे में। माई हाउस इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। माई हाउस, थोड़ा ऊपर कर लो इसको, ठीक है। माई हाउस इज़ ए BEAUTI ब्यूटीफुल, BUILDING ब्यूटीफुल बिल्डिंग with strong walls, with strong walls, comfortable rooms, COMFORTABLE comfortable rooms, और large windows, ठीक है। फॉर सनलाइट एंड बैल्कनी, ठीक है जी। क्या होता है, एक हाउस में एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग होती है, बड़ी, एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, मजबूत दीवारें होती हैं, कंफर्टेबल रूम्स होते हैं, आरामदेह कमरे होते हैं, बड़ी खिड़कियां होती हैं, फॉर सन लाइट्स एंड स्मॉल बैल्कनी, और एक छोटी सी बैल्कनी होती है, ठीक है। चलिए जी, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हो गया, इसको पहले साफ करो। ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ द, क्या है बेस्ट थिंग मेरे घर के बारे में, वो हम जानेंगे, ठीक है। द लव एंड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर। द इज द लव एंड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, ऑफ माई फैमिली members who always make me feel happy, me happy
सेफ एंड केयर्ड फॉर। ठीक, चलिए आप समझते हैं क्या पूछा था। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, मेरे घर की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। मेरे घर में सबसे पहले ये चीज़ है कि लव होता है और सपोर्ट होता है फैमिली मेम्बर्स का, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हु ऑलवेज मेक मी फील हैप्पी, जो मुझे हमेशा खुशी का एहसास दिलाते हैं। सेफ, मुझे हमेशा सेफ्टी महसूस होती है अपने घर में। एंड केयर्ड फॉर, और हमेशा मेरी देखभाल होती है। ठीक है, चलो जी इसको पहले मिटा दो आप। ठीक है, चलिए जी ये थोड़ा सा रह गया। ठीक, लेंथी प्रोसेस, इसमें क्या कहता है शायर। सो योर सन इज स्टिल गोइंग टू कॉलेज, तुम्हारा बेटा अभी तक कॉलेज जाता है। ठीक है, क्या कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक कॉलेज में जाता है। ए मैन रिमार्क्ड टू एनदर, एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा। व्हाट इज़ ही गोइंग टू बी व्हेन ही फाइनली ग्रेजुएट्स, जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो तब वो क्या करेगा। रिप्लाइड द सेकंड ओल्ड, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। अब जवाब क्या दिया वो वहाँ पर बताया ही नहीं, तो पोएम आपकी हो गई ख़त्म। ठीक है, तो ये था आज का सबक। मिलते हैं एक नए सबक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए मुझको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।